गाने शादी से पहले अलग होते हैं, शादी के बाद अलग होते हैं, लेकिन गाने वही होते हैं, लिरिक्स चेंज हो जाते हैं। शादी से पहले गाना था राह में उनसे मुलाकात हो गई, शादी के बाद वही गाना है, एक्शन चेंज है, राह में उनसे मुलाकातें हो गई। कहते हैं कि अकलमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है। वाह। अकलमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है, मगर अकलमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। वाह। सर्दियों में रजाई में से निकलकर वॉशरूम तक जाना ऐसे ही है जैसे गवाह को फिल्मों में अदालत तक सही सलामत पहुंचाना। अच्छा, रोज ये बात ठीक है कि 3 चीजें इंसान को देखते ही देखते धोखा दे जाती हैं। एक हंसती हुई लड़की, खामोशी से बैठा हुआ कुत्ता और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। मेरी बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। औरत में ये क्वालिटी होती है कि वो हालात के हिसाब से अपने वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी बन सकती है। इंसान अगर कुत्ते की 16 दिन खिदमत करे ना, तो कुत्ता 16 साल तक नहीं भूलता। लेकिन अगर इंसान की 16 साल तक खिदमत करे, वो 16 दिन में भूल जाता है। एक बुरी औरत 100 मर्दों को गुमराह कर सकती है, मगर 100 मर्द एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। अदनान भाई, अगर औरत मर्द को जिस्म मुफ्त में दे तो वो मोहब्बत कहलाती है, और अगर उसी के पैसे ले ले तो वो फहाशी कहलाती है। मैं कह रही हूँ उर्दू बहुत ही खूबसूरत जबान है। देखिए इंग्लिश में एक नॉर्मल सी बात है कि हम बोलते हैं पीपल आर सेल्फिश, ठीक है, लेकिन उन उर्दूवी से कहाँ वफा मिलती है मिट्टी के इन हसीन इंसानों से। यहाँ लोग बगैर मतलब के खुदा को भी नहीं याद करते। होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, जो माथा चूम ले समझो वही इश्क है। आप लोग सब बताएं कि वो कौन सी चीज है जो बहुत वजन उठाती है लेकिन उसका खुद का वजन नहीं होता? दिमाग। शॉपर यार। वाह। तमाम उम्र में हर सुबह की अजान के बाद, तमाम उम्र में हर सुबह की अजान के बाद, तमाम उम्र में हर सुबह की अजान के बाद एक इम्तिहान से गुजरा, एक इम्तिहान के बाद। सिचुएशन बता रहा हूँ, एक लड़का कह रहा है मैंने बहुत सारे सेट सॉन्ग जमा कर लिए, बस अब धोखा देने वाली मिल जाए। घर की चटाई हॉस्पिटल के बेड से बेहतर है, घर की चटाई हॉस्पिटल के बेड से बेहतर है, और रिस्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। कहते हैं ना कि पैसा वो वाहिद मजहब है जिसकी इबादत पूरी दुनिया में की जाती है। बचपन में माँ बाप कहते थे मेंढक को पत्थर नहीं मारना वरना गूंगी बीवी मिलेगी। आप सोचते हैं यार उस वक्त मार देते तो अच्छा था। ये भाई तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं, तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं, तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं जो बात बात पे ये कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो ना, अमेरिका और यूरोप में 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, और पाकिस्तान में 800 साल पुराने उर्स हैं। अपनी दादी से बोले, दादी दादी आपके दांत हैं, कहेंगे नहीं बेटा वो तो कब के टूट गए। कह रहा है अखरोटे रख ले, शाम में ले लूंगा। याद आता है बचपन का वो जमाना, याद आता है बचपन का वो जमाना, वो बंटी का चश्मा लगा के सबको डराना। कि फिर नहीं बसते वो जो दिल से एक दफा उतर जाते हैं, फिर नहीं बसते वो जो दिल से एक दफा उतर जाते हैं, फिर नहीं बसते वो जो दिल से एक दफा उतर जाते हैं। कब्र जितनी भी सजा लो कोई जिंदा तो नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि बाप की तरह गम छुपाना तो सीख गया हूँ। हाँ, बाप की तरह गम छुपाना तो सीख गया हूँ, बाप की तरह गम छुपाना तो सीख गया हूँ, लेकिन माँ की तरह सब्र करना नहीं है। वाह वाह। नाराज हमेशा खुशियां ही होती है,
नाराज हमेशा खुशियां ही होती है, गमों के इतने नखरे नहीं होते। घर से बाहर जाते वक्त बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं होती, बल्कि बीवी की परेशानी और फिक्र को कम करता है। अगर औरत को एक दिन के लिए मर्द की आंख लगा दी जाए ना, तो दूसरे दिन वो 7 कपड़ों में लपेट के निकलेगी। और अगर मर्द को एक दिन के लिए औरत का दिल लगा दिया जाए तो मर्द दूसरे दिन जमीन में नजरें गाड़ के चलेगा। एग्जैक्टली। इसके तो झगड़े मुझे पता नहीं। इसकी बीवी इसको कह रही है जरा ऊपर से बैग तो उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ये क्या कर रहा है? अच्छा जबान से कोशिश कर ले। लोग जितने बाहर से रसीले होते हैं, लोग जितने बाहर से रसीले होते हैं, वो अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। लोगों ने शुगर के डर से मीठा खाना पीना तो क्या, मीठा बोलना भी छोड़ दिया। सुबह सुबह जल्दी सिर्फ आपको 4 चीजें उठाती है, नमाज, वहां मेहनत और मजबूरी। ये जो इल्जाम लगाते हैं ना कि मर्द अगर जिस्म के हविस के पुजारी हैं, हाँ। तो तारीख गवाह की औरत ने भी आज तक किसी ख्वाजा सरा से इश्क नहीं किया। बचपन में मैं कहता हूं, बचपन में दुनिया के सारे झूठ एक तरफ, और अम्मी का शॉपिंग पर जाते वक्त बच्चों को कहना डॉक्टर के पास जा रही हूं, ये एक तरफ। आप यकीन करो, एक दिन इसकी बीवी इसको कह रही है सुनिए आते हुए कॉकरोच के लिए पाउडर लेते हुए आइएगा। ये क्या कह रहा है? कह रहा कॉकरोच को इतना फ्री मत करो, आज पाउडर मांग रहे कल बॉडी स्प्रे मांगेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि औरत के सिर्फ 4 हमदर्द होते हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा, और बाकी किसी से भी हमदर्दी औरत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बात पता है क्या, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन शादी की पहली रात जो बातें होती ना, वो बातें मैं कहीं ना भूल जाऊं। कि हर रोज दिल उदास होता है और शाम गुजर जाती है। हर रोज दिल उदास होता है और शाम गुजर जाती है। हर रोज दिल उदास होता है और शाम गुजर जाती है। एक रोज शाम उदास होगी और हम गुजर जाएंगे। कहते हैं कि हमारे यहाँ की अक्सर खवातीन जो है ना, वो कभी भी किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेती, हमेशा सोच समझकर तसल्ली से गलत फैसला करती है। एक बाप अपने बच्चे से कह रहा बेटा देख पड़ोसियों की लड़की को देख, क्लास में अव्वल आई है। बच्चा कह रहा उसी को देख देख के तो फेल हुआ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई पीरों को पैसे देकर महबूब काबू करने के बजाय डायरेक्ट पैसे महबूब को दे और महबूब काबू में कर। सब बात कर रहे थे अपने यार की, सब बात कर रहे थे अपने यार की, सब बात कर रहे थे अपने यार की, हम भी बाथरूम का बहाना करके महफिल से उठ गए। कहते हैं कि पुलिस और बीवी एक जैसी ही होती है, एक रिमांड से मारती है और दूसरी डिमांड से मारती है। एक बंदा मरने के बाद ना दोज़ख में पहुंच गया। दोज़ख में? हाँ, दोज़ख में पहुंचा। वहां पर उसने देखा उसको कोई जानने वाला नजर ही नहीं आ रहा, कोई दोस्त वगैरह। उसने फरिश्तों से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? कह रहा बेटा तेरे मरने के बाद सबने तौबा कर ली थी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप महंगे से महंगा कुत्ता खरीद लो, लेकिन उसको दुम हिलाने पर मजबूर आपकी मोहब्बत ही कर सकती है। मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन एक चीज बीवी शौहर को कभी नहीं दे सकती। क्या? मरने के बाद कंधा। मैं कहता हूँ जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। अच्छा, अमूमन ये भी होता है, अक्सर लड़कियां जब अपनी अम्मी को कुछ समझाने की कोशिश करती ना, तो आगे से जवाब मिलता है तू मेरी माँ ना बन। मैंने देखा कि कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के ताड़ू होते हैं कि उन्हें देख के ख्वाजा सरा भी अपना दुपट्टा ठीक करते हैं। एग्जैक्टली। और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि माँ बहन की इज्जत करें, इज्जत की माँ बहन ना करें। मुझे ऐसा लगता है शादी इट्स जस्ट लाइक अ टॉयलेट, जो अंदर बैठा है उसको बाहर जाने की जल्दी है, और जो बाहर खड़ा है उसको अंदर जाने की जल्दी है। कुछ लोगों की अमीरी ना मुझे समझ में नहीं आती। शेर कुत्ता बिल्ली खुद पालते हैं और बच्चे नौकरानी पालती हैं। कहते इंसान
जो है ना वो जिंदगी में सिर्फ 3 मर्तबा VIP होता है। एक मर्तबा जब वो पैदा होता है, दूसरी मर्तबा जब उसकी शादी होती है, और तीसरी मर्तबा जब वो दुनिया से रुखसत होता है। लोग कहते हैं यार मरूम का चेहरा तो दिखा दो। एक आदमी ने अपने बच्चे को इतना पीटा वो बेहोश हो गया। हाँ। उसके दोस्त ने उससे कहा, कहने लगा यार तुमने अपने बच्चे को इतना पीटा क्यों? कहने लगा ये नशे में था। तो कहने लगा भाई थोड़ा बहुत समझा के उसे जो है ना वो बात को खत्म कर देता। कहने लगा मैं भी नशे में था। मैंने जिंदगी में ना हमेशा 2 लोगों को परेशान देखा। कौन? एक वफादार, दूसरा मुखलिस। बाकी मुनाफिक तो हर जगह फिट हो जाए। देखिए पीर की दुआ से बंदा जो है ना साइकिल भी नहीं खरीद सकता, जबकि मुरीद के नजराने से पीर जो है ना पराठो खरीद लेता है। छोटा बच्चा लड़की से कह रहा है यार आप बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगती लड़की। गिरी बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, मेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा सकता है। बच्चा कह रहा है चूहा बोरी नहीं उठा सकता तो क्या हुआ, फाड़ तो सकता है ना। इश्क का शौक मत रखिए, इश्क का शौक मत रखिए, इश्क का शौक मत रखिए। इसमें सांस आती है और जान जाती है। आजकल की मोहब्बत की सिचुएशन बहुत फास्ट हो गई सर। लेटेस्ट मोहब्बत चल रही है। अब आप देखो लड़का करे लड़की से, अगर मैं तुम्हारे हाथ पे किस करूं तो तुम क्या सोचोगी? लड़की कह रही यही सोचूंगी कि एक बेवकूफ जो है वो पूरा थाईलैंड घूम सकता था लेकिन एयरपोर्ट से ही वापस चला गया। कल जज्बाती होके कह रहा है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। उस वक्त इसको पीछे से कुत्ता काट के चला गया। मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम है मौत। मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर, मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर, मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर। मैं उदास हूं, मुझे वीडियो कॉल कर। यार देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। मैंने कहा नो, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो करप्शन है। कोई माइकल अल मुकाबला करके दिखाए। हम इंसानों की अदालत क्या है? एक 14 साल का लड़का रोटी चुराने पर जेल चला गया और वहां उसको जेल में 6 साल तक मुफ्त की रोटी देते रहे। ये है हम इंसानों की अदालत। क्या है कि लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमसे जल रहे हैं। इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन जैसे पॉलिटिशियन दुनिया में कहीं नहीं है। अब आप देखो एक पॉलिटिशियन एक गांव में गए और गांव वालों से कहा तुम लोगों को क्या मसले बताओ, सारे मसले मैं हल करूंगा। एक बड़ी में करे भाई हमारे गांव में 2 बड़े मसले हैं। एक तो हमारे गांव में डॉक्टर्स नहीं है, दूसरा पॉलिटिशियन ने कहा रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। जेब से फोन निकाला, फोन किया, सुनो 15 डॉक्टर मुझे इस गांव में चाहिए जी। फोन बंद कर रहा हूं, मुंह बंद, फोन बंद। ओके दूसरा मसला बताओ बड़े में, दूसरा मसला बताओ बड़े में। दूसरा मसला यह है कि हमारे गांव में सिग्नल नहीं आते। इसी साहिबा आप पे एक इल्जाम है, एक दफा आप बस में औरतों की साइड से चढ़ी, औरतों की चीख निकल गई। फिर आप मर्दों की साइड से चढ़ी और फिर आपकी चीख निकल गई। लड़के देखो इतने नफसियाती हो गए हैं। आप देखो रात को जाग जाके एक लड़का रात को 3 बजे इंस्टा पे सनी लियोन को मैसेजेस कर रहा है, मुझे अपना नंबर दे दो वरना मैं तुम्हारी सारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। इंश्योरेंस वालों का प्रॉब्लम है। एक जनरल बात कह रहा हूं, आप इंश्योरेंस वालों के पास 1 घंटा बैठ जाओ, वो आपको यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है।